बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, नाजरीन इकराम, वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आज एक अहम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में राजा हबीबुल्लाह खान और जुनैद अंसारी हाजिर हैं। आज के मौज़ूआत की चेक लिस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम हासिल होने का एज़ाज़ अल्लाह ने नसीब किया। ये प्रोग्राम गुज़श्ता 15 साल से जारी और सारी है। अज़ीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल होते रहे और यहाँ पे गुफ्तगू करते रहे। इसी तरीके से डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, साबिक वफाकी वज़ीर तालीम, उनसे लेकर बहुत से सदूर, वज़ीर-ए-आज़म, वुज़रा, माहिरीन समाजियात, सियासियात, हर शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों ने हमारे इन प्रोग्राम्स में शिरकत की है और आपके सवालों के जवाब आती हैं। आज के मौज़ूआत में आपके सामने दोहराई देता हूँ। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में शदीद बारिश, बर्फ़बारी, नीलम और लीपा बंद हो गए। एक बहुत बड़ा हादसा, गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान मरहूम के सबसे बड़े बेटे सरदार जावेद इब्राहिम खान खालक हकीकी से जा मिले। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की हमशीरा खालक हकीकी से जा मिली। सरदार सिकंदर हयात के भतीजे इंजीनियर मुअज़्ज़म सरफराज और डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज़ की वालदा साहिबा जो हैं उनकी वफ़ात हुई है। इस पर FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान गम का इज़हार करता है। 21 रमज़ानुल मुबारक बा मुताबिक 1 अप्रैल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल वजह उनका यौम शहादत है, जो अक़ीदत-ओ-इकराम से अक़ीदत-ओ-एहतराम के साथ मनाया जा चुका है। अल्लाह ताला हमें इन औलिया लोगों की नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम फ़ैज़ याफ़्ता जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीखा, तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, इनकी अल्लाह हमें इनकी ज़िंदगियों को पढ़ने और इनके जो आमाल हैं उन्हें अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान और दुनिया भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मसीही बरादरी जो है इन्होंने ईस्टर का जो दिन है ये मनाया है अपनी मजहबी त्यौहार को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के प्यार, अमन और कुर्बानी के सबक को फैलाने की ज़रूरत है। यकीनन इस पे काम करना चाहिए। शुरका जो हैं उन्होंने ये बात डिस्कशन में लाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। मीरपुर में एक बहुत ही शरपसंदाना किस्म का वाक़या पेश आया है। साबिक वज़ीर हुकूमत मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब की बिज़नेस प्लेस एक इंटरनेशनल फूड चेन को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। उससे पहले उसको तोड़ा गया, पत्थर मारे गए, पैलेटिंग की गई, अंदर घुस के हज़ारों लोगों ने तबाही मचा दी। समझ नहीं आ रहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस कदर नफ़रत रखने वाले लोग कहाँ से आ गए। इस पर भी बात करेंगे। मीरपुर बोआ कलां से तल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर अज़हर इकबाल ने बरतानिया में पहले जज तैनात होने का एज़ाज़ हासिल कर लिया। बहुत मुबारक हो। एज ए नेशन ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा एज़ाज़ मिला। उनका तल्लुक़ यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ से है और उनका नाम जो है बैरिस्टर अज़हर इकबाल है। अच्छा, ये बताएंगे राय हबीबुल्लाह खान साहब कि ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, मीरपुर में जो वाक़या पेश आया है ये डिटेल क्या है और इसके पीछे कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बयान कर रहे हैं लोग, अफवाहों के अंदाज में या गैर मुसद्दका ख़बरों के अंदाज में। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मीरपुर में जो इंटरनेशनल फूड चैन पे बलवाइयों ने हमला किया, ये मैं समझता हूँ कि मीरपुर की तारीख़ में इसके क़याम से लेकर आज तक तकरीबन 400 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं। मीरपुर तो इंतहाई पुरअमन शहर है, भाईचारे की यहाँ पे फ़िज़ा है। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मजहबी मुनाफरत की वजह से कोई शिया सुन्नी के इशू पे या किसी और इस तरह के इशू पे कभी कोई क्लैश हुआ हो। यहाँ के लोग जो हैं वो इंसान दोस्त हैं
और इस मीरपुर का ये जो शहर है, इसे जो है वो कई इसके पहलू हैं, और एक हवाला इसका ये भी है कि ये इंटरनेशनल सतह पे इसकी एक शोहरत है, पहचान है। यहाँ के जो सपूत हैं वो, आप बरतानिया जाएं, यूरोप जाएं, आप अमेरिका जाएं या दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, तो यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत शाका से बड़ा सियासत में और बिज़नेस में और फलाई कामों में बड़ा नाम कमाया है। इस जैसे शहर में एक इंटरनेशनल फूड चैन पे अमला अंसार साहब, इसकी जितनी भी इस पे अफसोस किया जाए, जितनी भी इसकी मज़ामत की जाए, मैं समझता हूँ कि ये कम है। और इस जो ये सानिया है, ये जो वाक़या है, इससे जो एक ख़दशा है कि यहाँ के जो तजारत है, यहाँ का जो बिज़नेस है, वो बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। इस पे इंतज़ामिया मुझे थोड़ा समझाएंगे। हमने तो सुना है कि इतना ज़्यादा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एक चेन ऑफ कमांड है जिसके तहत चीज़ों को फ़िल्टर करके करेक्ट किया जाता है। तो इतने बड़े वाक़े की प्लानिंग हो गई, इतनी बड़ी फूड चैन को 500-500, 700-700 लोग इकट्ठे होकर हज़ारों की तादाद में पहुंच जाते हैं, और पुलिस को बर वक्त इतला नहीं मिलती, इंतज़ामिया को कुछ पता नहीं चलता, और ये सब लोग करके तो चलते बने। एक हमारे DSP साहब ज़ख्मी हैं, हमारे ADCG जनाब यासर साहब ज़ख्मी हैं, हमारे इमरान साहब जो कि दोस्त हैं हमारे तहसीलदार, वो ज़ख्मी हैं, दर्जनों पुलिस एहलकारों को ब्रूज़ेज़ एंड चोटें आई हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, हालात ठीक हैं अभी? अंसार साहब, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये सोशल मीडिया पे इसकी तशहीर होती रही है। इसमें बहुत सारे जो हैं इस पर मुबैना तौर पे बातें की जा रही हैं, इसमें सियासी रकाबत की बातें की जा रही हैं, इसमें मजहबी रकाबत की बातें की जा रही हैं, इसमें कारोबारी रकाबत की अंसार सा बातें की जा रही हैं। इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो बहुत सी चिड़ियाँ हैं जो इस खेत के अंदर इस वक्त चल फिर रही हैं, चहचहा रही हैं। तो ये बात खुल जाएगी। लेकिन जी हाँ अंसार साहब, देखें, यकीन नहीं आ रहा एक पूरा शहर एक सकते की हालत में कि ये क्या हो गया। मीरपुर में फर्स्ट टाइम ऐसा वाक़या पेश आया है। ऐसा बरतानिया से बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आए हैं, लोग परेशान थे, डिटेल्स मांग रहे थे कि क्या हुआ। तो 53 के 54 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जी अंसार साहब, इसमें यहाँ के जो बिज़नेस हैं वो बड़ा उन्हें अफेक्ट होने का ख़दशा है। बैरूनी सरमायाकारी जो है वो रुकने का यहाँ पे ख़दशा है। टूरिज़म जो है वो मुतासर होने का ख़दशा है। जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं था, शायबा तक नहीं था कि ये कुछ हो सकता है। अंसार साहब, इस वक्त तक 50 से ज़ायद जो हैं वो गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, और इसमें जो गालबन 53 लोगों के ख़िलाफ़ जो हैं वो पर्चे दर्ज हुए हैं जो नामज़द हुए हैं, और 300 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनके जो है वो नामालूम लोग हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। नामालूम है, इसमें कोई बंदा भी फ्रेम किया जा सकता है। लेकिन इसमें अंसार साहब एक चीज़ जो देखने वाली है, पहली बात तो यह है कि वो लोग जो हकीकी मानों में इसमें मुलव्वस थे, उन्हें यकीनन जो है वो उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन की ज़रूरत है। और इस जो ये वाक़या हुआ है, इससे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो है दूसरा इसका पहलू ये है कि मैंने ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ कि कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब इंतज़ामिया पर, पुलिस पर जब एक प्रेशर आता है, पब्लिक का प्रेशर आता है या ऊपर से कोई प्रेशर आता है, तो वो खानापुरी के लिए जो है वो वक्ती तौर पे कई दफ़ा मासूम लोगों को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनका कोई तल्लुक ही नहीं होता, उस वाक़े के साथ तल्लुक ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो एक खानापुरी हो जाती है, जी गिरफ्तारी हो गई है, तो वो फेस सेविंग हुई थी कौम वाला को और पब्लिक को मुतमईन करने के लिए, चलो जी अब कोई जज़ा सज़ा होगी, चलो गिरफ्तार कर लिया, ये बड़ा कारनामा है पुलिस का। लेकिन जहाँ ये पहलू है वहाँ पे दूसरे पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। कोई किसी बेगुनाह जो है वो जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक ये एंटी टेररिस्ट जो कोड जो दफ़ात हैं जी वो लगाई जा रही हैं, और टेरर की दरख्वास्त अगर लग जाती है ये दफ़ा, तो पूरा कैरियर किसी नौजवान का तबाह हो सकता है। जी हाँ, अगर गलत है तो हो सकता है, लेकिन अगर वाकई कोई शामिल है तो फिर होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है। ये
इस शहर को जो है वो इसके अमन को तबाह करने वाली बात है, जो कि किसी भी रियायत के ऐसे लोग जो हैं मुस्तहिक नहीं हैं। जी नाजरीन सामीन, आज का खसूसी प्रोग्राम आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह खान। चलते हैं अपने मेहमानान गिरामी की जानिब और उनकी गुफ्तगू को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ मरकज़ी रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद सईद, जो कि FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी सदर मरकज़ी सदर रह चुके हैं। चौधरी सईद साहब, सबसे पहले तो रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद कश्मीर FM 101.4 मीरपुर की पूरी टीम की तरफ से हम आपका ये जो बुरा हादसा पेश आया, जो आपका बिज़नेस है जिस पे ये हमला किया गया और कोई इंतहा पसंद थे, हम इस पे बहुत अफसोस का और दुख का इजहार करते हैं। हमारी कंडोलेंस कबूल करें आपसे। मेहरबानी अंसारी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अजर दे। ये कौमी सानिया है, मेरे बिजनेस पे तो हमला नहीं हुआ, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उन पर हुआ और जो लोग जिम्मेदार हैं इंशाल्लाह दे विल बी टेकन टू द टास्क। चौधरी सईद साहब, इसमें अब बहुत सी इस वक्त अफवाहों का पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। आप चूँकि मेरे इल्म के मुताबिक एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उस मौके पे कराची में थे, आप कोई 2 दर्जन के करीब ब्रांड्स जो हैं वो मीरपुर में लाने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स मीरपुर में आएँ, लोगों को रोज़गार मिले, और पीछे ये हादसा हो गया। आपके इल्म के मुताबिक जिम्मेदारान कौन कौन लोग हैं? देखें, मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैं तो अहले मीरपुर का तमाम सेगमेंट्स ऑफ लाइफ का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में जो शहर की मेजॉरिटी है, जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो मेरे साथ खड़े हुए। और इस जैसे आप एक तबके की नुमाइंदगी करते हैं, आपने भी इसका इजहार किया, मुझे लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, कुछ मिसलेड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं, मिसक्रिएंट्स जिनको आप कह लें, वो इस सारे के पीछे हैं, जिनको फ़लस्तीन से ना कोई दिलचस्पी है, वो कोई टिकटॉक करें, वो कोई अपने नाम जो है वो उसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोपेगेट करते हैं। अदरवाइज मीरपुर बड़ा परअमन शहर है, लोग बड़े अच्छे हैं, लोगों ने बड़ा ओवरवेलमिंगली मुझे सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं अहले मीरपुर का शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैं शहर में भी नहीं था कि कौन लोग हैं। ये सारे जो इंतजामिया है, इसको देखना है कि ये कौन लोग थे, इनको आइडेंटिफाई करें और उनको they all should be apprehended। लेकिन चौधरी मोहम्मद सईद साहब, देखिए, ये जो मीरपुर शहर है, ये लाखों तारकीन वतन का दोहरी शहरियत रखने वाले बरतानवी मीरपुरी लोगों का शहर है। ये शहर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मिट्टी है। ये शहर बाबा पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दमड़िया वाली सरकार की मिट्टी है। इस शहर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, पुलिस की यहाँ पे हैवी नफरी मौजूद है। यहाँ पे तमाम जो दीगर कानून नाफज करने वाले खुफिया इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। 2 हफ्ते से सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही थी, क्या इंतज़ामिया ने चीज़ों को दुरुस्त तरीके में मॉनिटर नहीं किया, मेजर नहीं कर सके? अगर खराबी कहाँ हुई? देखें, ये जो हमने तो बर वक्त पुलिस को इत्तला दी थी। 26 तारीख को मैंने एक ख़त के ज़रिए सुपरिटेंडेंट पुलिस जो हैं उनकी तवज्जो दिलाई थी, और फिर 27 को डिप्टी कमिश्नर या 28 को डिप्टी कमिश्नर साहब को भी लिखा था कि ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो पुलिस और इंतज़ामिया ने जो कुछ किया वो आप सबके सामने। अब इसको मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, जो आज़ाद कश्मीर की जो सुपीरियर जो इंतज़ामिया है उनसे मुझे बड़ी तवक्को है कि वो इस सारे मामले की छानबीन करके इंतज़ामिया के अंदर भी कोई अगर जिम्मेदार है तो उसका तयन करके उसको सजा देंगे, और जो लोगों में से जिन लोगों ने ये किया उनको भी करेंगे। कल रात चीफ सेक्रेटरी, मैं कराची था तो मैंने वहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया था और मैंने कल उनका शुक्रिया अदा किया कि वेरी प्रॉम्प्टली उन्होंने ही केम इनटू एक्शन। अगर वो एक्शन में ना आते तो शायद द सिचुएशन वुड हैव बीन मोर वर्स। तो ये मुझे जो चीफ सेक्रेटरी साहब और IG साहब से रात मुलाकात भी, मुझे बड़ा एतमाद है कि जिस तरह वो इंक्वायरी कर रहे हैं उससे वो इसके जो है ना जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी पूरी तरह गिरफ्त भी होगी और सजाएं भी होंगी इंशाल्लाह।
जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जो साहब, ये जो मीरपुर में एक सान्या हुआ, ये मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि इस वाक़े से जो मीरपुर का जो इमेज है वो जिस तरह से ख़राब हुआ, मीरपुर के जो कारोबार हैं वो किस हद तक मुतासर हुए, और यहाँ जो सरमायाकारी मतवक्को थी या जिस तरह से यहाँ पे तारकीन वतन सरमायाकारी करते हैं, इसके असरात जो है वो कितने गहरे और शदीद हो सकते हैं? राय साहब, बड़ा भयानक वाक़या है और इसके जो हम तो कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि ये इसके असरात गहरे हैं इसको कम किया जाए। और इसके लिए जो मीरपुर का सॉफ्ट इमेज था कि जी पाकिस्तान भर में कुछ भी हो, ये बड़ा पुरअमन इलाका है, इस तरह की जो वायलेंस है यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ तो अल्लाह के फजल करम से कभी कोई सेक्रेटेरियन वायलेंस नहीं हुई, कोई रिलीजियस वायलेंस नहीं हुई, कोई जो कबीलों का क्लैश नहीं हुआ। लोग बड़े पुरअमन तरीके से आपस में रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मैंने अभी जुनैद से भी कहा कि लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अहले मीरपुर का। एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ, जो हर तबका है सोसाइटी का, उसने इसको कंडेम किया है और हमें सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं मीरपुर के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब इस जो ये हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है, आपने देखा डेली टाइम्स ने इस पर आर्टिकल लिखा, वाशिंगटन पोस्ट में आया, हिंदुस्तान टाइम्स ने तो बहुत गंद डाला और बड़ी एक गंदी सी स्टोरी छापी। लेकिन अब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमारे खिलाफ होंगी। हमने अपने इमेज को बेहतर करने के लिए कोशिश करनी है कि हमारा नेशनल लॉस ना हो। जो मेरा लॉस हुआ अल्लाह करेगा ये भी पूरा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नेशनल लॉस हुआ, हमारे सॉफ्ट इमेज का लॉस हुआ, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा और लोग इसमें महसूस करेंगे कि जो अनसिक्योर फील करेंगे। दुनिया में जो सबसे शाये चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट है। वो किसी की प्रॉपर्टी है, अगर उस पर या उसकी जान पर हमला होता है तो फिर उसको ये मैसेज बहुत नेगेटिव जाता है। अब इंशाल्लाह ये एक भयानक वाक़या ये हो गया, हम इसके रिपेयर के, इसकी जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में कॉन्फिडेंस रीबिल्ड किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी में भी और जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनमें भी। एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बड़े छोटे से तबके ने ये हरकत की और इस पर इंशाल्लाह इंतज़ामिया पूरी तरह गिरफ्त करेगी और सब लोगों को इनके किरदार के मुताबिक कैफे किरदार किया जाएगा। 142 लोग इसके अंदर काम करते थे, वो मुसलमान थे, मकामी थे, मीरपुर के थे। उनका क्या कसूर था? वो भी फ़लस्तीन के लिए तलब रखते थे। इस इदारे ने करोड़ों रुपया इनकम टैक्स और सेल टैक्स में दिया। पिछले 1.5 साल हुआ इसको ओपन हुए 1.5 साल में। उनका ये स्टेट का पैसा था, स्टेट को मिला, तो अगर स्टेट को रेवेन्यू रुकता है तो स्टेट का क्या कसूर है? मैंने खुद आज़ादी हैसियत में इस पे 70 लाख रुपया इनकम टैक्स दिया सिर्फ इस बिजनेस पे पिछले साल। तो वो स्टेट का पैसा स्टेट को मिला। अब स्टेट का नुकसान हुआ या लोगों का नुकसान हुआ, फिर जो इसका टोटल सप्लाई चेन है, जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लिफाफे से लेके कप जो चाय के या कॉफ़ी के या जो आइसक्रीम बॉक्सेस हैं या जो बॉक्सेस में खाना पैक होता है या जो चिकन है या क्रम्प है या कोई और चीज़ है, बंद है, डबल रोटी है, वो सारी लोकल थी, लोकल सप्लाई थी, विद इन पाकिस्तान थी। एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी कि आप कहें कि फलानी चीज़ किसी दूसरे मुल्क से आई थी। ये सारा हमारे मुल्क का बिजनेस था, हमारे मुल्क का टैक्स था, हमारे मुल्क के लोग एम्प्लॉइज़ थे। तो इनको नुकसान करके हमने किसका फ़ायदा किया? हम अपने आप को कमज़ोर करके कहते हैं कि हम दुश्मनों से मुकाबला करें। कैसे मुकाबला करेंगे? अगर खुदा ना करे कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसकी आड़ में हम अपनी रियासत को, अपने शहर को, अपने मुल्क को कमज़ोर करेंगे तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा? हमें तो फिर किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इत्मीनान रखें कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो ये इंतहा पसंदी हुई मीरपुर में, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कुछ हमने समझ रहे कि इसमें जो एक्शन होना चाहिए अगर वो हो जाए तो आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा कि किसी भी कारोबारी शख्स के या किसी की ज़ाती जो प्रॉपर्टी है उस पर हमलावर हो सके। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी सईद साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। क्या कहते हैं जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब? देखिए बड़ी कंपोज गुफ्तगू की है चौधरी साहब ने। जी अंसार साहब, तकरीबन जो इसके तमाम पहलू हैं, इम्पेक्ट हो सकते थे, उस पर बड़ी तफसील के साथ चौधरी सईद साहब ने गुफ्तगू की और मैं समझता हूँ कि
ये ऐसा वाक़या है कि इसे बिल्कुल गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। और हमारे जो पुलिस है, हमारी जो इंतज़ामिया, हम तवक्को करते हैं कि जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उन्हें उनके चलान किए जाएंगे, उन्हें अदालत के कटहरे में पेश किया जाएगा और उन्हें जज़ा और सज़ा के अमल से गुजारा जाएगा। और इसमें मासूम जो शहरी हैं उन्हें जो है वो उनकी जान और हिफाजत भी मैं समझता हूँ कि उसे यकीनी बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चौधरी मोहम्मद सईद, साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर, उन्होंने खुल के अपने इस बिज़नेस को जो तबाह किया है, हज़ारों लोगों ने, हज़ारों शरपसंदों ने, हज़ारों लोग तो थे, मॉब था, शरपसंद उनमें चंद 100 थे। गालबन 30 से ज़ायद बच्चे गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, शरपसंद हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। 150 से ज़ायद नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी इट्स ऑन द गो। देखिए कि क्या बनता है। हमारी गुजारिश है, जितने लोग भी यहाँ पे प्रोग्राम सुन रहे हैं, पाकिस्तान भर में, आज़ाद कश्मीर भर में, दुनिया भर में, खुदारा अपने बच्चों को दुरुस्त बात सिखाएं। राइट्स जहाँ भी होते हैं दुनिया में, चाहे न्यूयॉर्क में हों, वाशिंगटन में हों, ऑस्ट्रेलिया में हों, बरतानिया में हों, हत्ता कि हिंदुस्तान में भी हों, एक पुरअमन शहरी किसी बेगुनाह बिजनेसमैन, किसी बेगुनाह इंसान को नुकसान मत पहुँचाइए। कोई गुनाहगार भी है तो उससे बात करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए स्टेट मौजूद है। ख़ुद कानून को अपने हाथ में लेके आप इस तरह का काम करेंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, आपकी औलाद के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। अब जिन लोगों पे टेररिज्म की दफ़ा लग गई, अब वो ज़िंदगी सारी सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे, उनके लिए बहुत से दरवाजे बंद हो जाएंगे। खुदारा समझने की कोशिश करें। तो प्रोग्राम जारी है, आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। हमें ज्वाइन किया है SSP मीरपुर जनाब कामरान साहब ने। जनाब कामरान साहब, आपके प्रोफेशनलिज्म के और आपकी महारत के और आपकी जो मुख्तलिफ जगहों पर कामयाबी की दास्तानें हैं वो तो पूरा डिपार्टमेंट जानता है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का फील्ड है, चाहे वो अमन व अमान की फील्ड है। मीरपुर में एक अजीब व गरीब सा हादसा पेश आया कि यहाँ के एक फूड इंटरनेशनल आउटलेट के ऊपर हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों लोग चढ़ दौड़ते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तबाह कर देते हैं चौधरी सईद के इस बिज़नेस को। इसमें आप कहाँ देख रहे हैं? सिक्योरिटी लैप्स हुआ, अचानक स्पॉन्टेनियस ये कुछ काम हुआ, ये हुआ क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो इसमें ये है कि ये जो आपने बात की कि प्रोफेशनल जो क्रेडेंशियल्स और बाकी चीज़ों की, हम इन चीज़ों को भी पूरा प्रोफेशनली इसको देख रहे हैं। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि इट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। ज़रा हमने अपनी एफर्ट की, हमने अपनी पूरी कोशिश की। कुछ चीज़ें पहले से शायद जो लोग भी एहतजाज कर रहे थे उनके साथ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये कमिटमेंट दी थी या उनकी तरफ से ये था कि ये पूरा अमन और ये मेगा मार्ट चौक तक आएंगे। ज़ाहिर है आपको पता है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में एक वेव चल रही है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली मुज़ालम के खिलाफ लोग सड़कों पे और मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं। जहाँ तक इस वाक़े की बात है, क्योंकि जो मॉब आया वो हज़ारों की तादाद में तो नहीं, आप कह सकते हैं 250 से 300 जो भी लोग इसमें थे। तो बजाय इसके कि लोग एहतजाज करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, कोई बात करते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो आप देखा ना तो इन लोगों ने फौरी तौर पे आके पुलिस पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे और जो प्रॉपर्टी जो बिजनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं KFC, उस पे आके पथराव और ये चीज़ें शुरू कर दी। इंतजामिया ने और पुलिस ने बड़ी जामशानी से और बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी एफर्ट करके, खुद भी हमारे लोग जख्मी हो गए। हमने जो उन लोगों का कोई डिज़ाइन या कोई प्लान या जो भी था उसको ना सिर्फ फाइल किया, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग जो इसमें मुलव्वस थे वीडियो एविडेंसेस की बेसिस पे और सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने पोस्ट लगाई, जो प्रोपेगेट किया जाता रहा, जिन्होंने बाद में भी इसको प्रोपेगेट किया और इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, सारे लोग हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं, उन सब पे हम वर्किंग कर रहे हैं, उन सब पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। और अभी तक कोई 60 से ज़्यादा जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और बाकी लोग भी इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये सारे के सारे लोग
कानून के कटहरे में होंगे। जनाब कामरान साहब, हम देखते हैं कि पिछली दफ़ा भी जब आप मीरपुर में एसएसपी थे तो डडियाल में एक ब्लाइंड मर्डर था एक बच्ची का, आपने वो वाला केस भी बड़ी जाफशानी के साथ, बड़ी ही महारत के साथ आपने हल किया। आपके करियर के ऊपर ऐसी बहुत सी दीगर दास्तानें कामयाबी की मौजूद हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद मीरपुर की इंतज़ामिया को टॉपल करने के लिए शायद कोई इस तरह की बात कोई की गई है, कुछ लोगों ने इसमें अपना रोल प्ले किया है। ये लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्या आप इन डेप्थ इन चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से क्वार्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? अब हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम देख रहे हैं। मेरा आपसे आपका बड़ा माशाल्लाह जर्नलिज्म का बड़ा वसी तजर्बा, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। आप मुझे बताइए कि क्या ये लोग जनरली प्रोटेस्टर थे? क्या इनका मकसद सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती और इस्लामी मज़ालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करना था, या ये इट वाज अ काइंड ऑफ टारगेटेड एक्टिविटी जो पूरी एक प्लानिंग के साथ प्री प्लान्ड होके, तैयार होके, जेबों में पत्थर डाल के और अपना जो भी कमिटमेंट जो बात है उससे मगायर आते साथ जिस तरह से इन्होंने एक्टिविटी की, ये तो मैं इसको सिंपली ये कहूंगा कि इट वाज अ काइंड ऑफ शरपसंदी। उसके पीछे जो एलिमेंट्स कार फरमा है वो चाहे किसी भी फ्रंट पे है, हम सारे पहलुओं को देख रहे हैं, whether that is political front, financial front, or that was some kind of administrative issue or problem are being stirred by few elements in the society। उन सारी चीजों को बिल्कुल हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, बहुत सारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं और बाकी चीजें उनको भी देखा जा रहा है, और तफ्तीश चौकियां भी चल रही है, बहुत सारी चीजें तफ्तीश के मुतल्लिका। लेकिन मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाता हूँ कि जितने लोग भी इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने मीरपुर के पुरअमन जो एनवायरनमेंट है उसको खराब करने की कोशिश की, किसी को भी हम स्पेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल इस पे जीरो टॉलरेंस है। और क्योंकि इन चीजों ने इस शहर की बहुत सारी फ्यूचर की जो डायरेक्शंस है उनको तय करना है, इसलिए हम उस चीज को सामने रखते हुए, बहुत सारी चीजों को देखते हुए इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। जनाब एसएसपी कामरान साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ की सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। एसएसपी साहब, पहली बात तो यह है कि इस वाक़या की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और जो शरपसंद अनासर इसमें मुलव्वस थे उन्हें जो है वो उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। इस पे पूरा शहर जो है और पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो मुतफिक है। इसमें हमारे कुछ आपके पुलिस के एक डीएसपी ज़ख्मी हुए हैं, कुछ एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, कुछ इंतज़ामी अफसरान जो हैं वो इसमें जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। आया उन ज़ख्मियों को अप्रिशिएट करने के लिए भी कोई कमिश्नर साहब या आप उन्हें कोई इनाम या उन्हें अप्रिशिएट किया करेंगे? दूसरा ये है कि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो प्रेशर में आके कहीं कोई जो मासूम लोग हैं या कोई इसमें मुलव्वस नहीं थे वो प्रेशर में, आप इस चीज़ को भी यकीनी बना रहे हैं कोई इस तरह का मासूम आदमी जो है वो इसमें जो है, और जो शरपसंद अनासर हैं उन्हें यकीनी बनाया जाए कि उन्हें जो भी कानून के मुताबिक सज़ा है वो दी जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राजा बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अप्रिशिएट हम बिल्कुल उन लोगों को करते हैं, हमारे पुलिस के जवान, हमारे कुछ अफसरान ने, जो सच्ची बात है, और एडमिनिस्ट्रेशन के भी हमारे कुछ अफसरान ने बड़ी जांफशानी से और बड़ी मेहनत के साथ इस सारे प्लान को नाकाम किया। शायद जो अभी नुकसान हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था, ये काबिल मुजम्मत है, लेकिन जो प्लान थे वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा थे। 4-5 दफा जत्थों की शक्ल में बार बार वहां आके ये चीजें की गई। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन शायद ये टाइम मुनासिब नहीं है। दूसरा, जिनकी सुस्ती लापरवाही होगी उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। तीसरी जो आपने बात की कि जो मासूम लोग हैं, तफ्तीश चल रही है, जो इसमें नहीं होंगे, जो मुलव्वस नहीं है, जिनका किरदार नहीं होगा, उनको बिल्कुल इसमें उसमें नहीं किया जाएगा। लेकिन जो मुलव्वस है, जिसका जितना किरदार होगा, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी किसी सूरत भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। जनाब एसएसपी कामरान अली साहब, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको अहले इलाका, अहले आज़ाद कश्मीर, अहले मीरपुर को पुरअमन माहौल फराहम करने की ताकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? कामरान साहब, एसएसपी साहब ने जो गुफ्तगू की है। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो सुनने वाले हैं उनके सवालात थे हमारे पास, बुनियादी तौर पे उन सवालात जो हैं उनका खुलासा था जो हमने एसएसपी से जनाब अंसार साहब आपने और मैंने सवालात किए, और
इसमें खुशाइन बात यह है कि उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, उन्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा। और अगर इस वाक़े में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, 60 से ज़ायद लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, अगर उसमें कोई बेगुनाह है तो उसके साथ ज़्यादती नहीं होगी। तफ्तीश के बाद जो हैं उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। और बड़ी बात ये कि जो इसमें पुलिस के अफसरान एहलकारान और इंतज़ामी अफसरान और एहलकारान जो ज़ख्मी हुए हैं, उनका ये एक बड़ी साहिब राय थी SSP साहब की कि उन्हें जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा। उन्होंने बड़ी जानफशानी से जो शरपसंद नासर थे उनका मंसूबा नाकाम बनाया, लेकिन सबसे पहले शरपसंद नासर जो हैं उन्हें चार्ज किया जाएगा। ये वक्त मुनासिब नहीं है। उसके बाद हमारे जो पुलिस के अफसरान, नौजवान इंतज़ामिया के जो अफसरान और एहलकारान हैं, उन्हें जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा और उन्हें जो है वो इनाम और इकराम से भी नवाजा जाएगा। जी, बढ़ते हैं जनाब अब प्रोग्राम के अगले मेहमान की जानिब। आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें अब ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अखबार, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अवामी अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर और जम्मू कश्मीर डिजिटल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, साबिक सदर AKNS। जी आमिर महबूब साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो वाक़या पेश आया है मीरपुर में, चौधरी सईद साहब की ये जो फूड चेन थी, इंटरनेशनल फूड चेन, इसको टॉर्च करने का, इसको तबाह करने का, इसे आप कैसे देखते हैं? बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, काबिल मज़म्मत वाक़या है। और सबसे जिस बात के ऊपर मैं हैरान हूँ और सच्ची बात है अब तो परेशान भी हूँ कि ये वाक़या एक ऐसी जगह पे हुआ है जो लोग जो हैं वो अमन, आतशी और मोहब्बत, रवादारी और ख़ुव्वत पे यकीन रखते हैं। और मेरे लिए ये बात बड़े चंबे की है कि ये एक इस तरह का जो एक कोई हजूम जो है वो किसी बगैर वजह, किसी दलील के वो इस तरह की हरकत कर दे, तो मैं ये समझ रहा हूँ अफसोसनाक है। हमें जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें सर्कल्स की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मतलब ये देखे ना कि इसमें कोई, मुझे नहीं, अब वो जिस तरह की मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक जो इतलात हैं, मुझे यही लगता है कि जी मतलब किसी एक ऐसे मतलब कोई उनकी जिस तरह की जो ब्रेन वॉशिंग की गई हो कि शायद जो है वो मतलब ये जो इसराइल में मुजालम हो रहे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल मुजालम कर रहा है, तो उसका कोई जाके तो सईद साहब के कारोबार के साथ तल्लक पैदा हो गया या KFC के साथ तल्लक पैदा हो गया, ना कि ये कुछ शर्पसंद नासर या कुछ लोग जिनका ब्रेन वॉश किया गया तो उन्होंने ये हरकत की। ये क्योंकि मीरपुर शहर की इज्तिमाई सोच की अक्कासी नहीं करती। और मैं ये समझता हूँ कि इज्तिमाई तो दूर बात है, ये मीरपुर शहर की अक्सरियत, इवन अकलियत की भी ये लोग नुमाइंदे नहीं है। ये कोई मेरे ख्याल जज्बाती से नौजवान जिन्हें कोई शायद इनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, तो इन बच्चों को काउंसलिंग करके इन्हें बताने की ज़रूरत है कि ये जो हुआ है ये बड़ा ही गलत है। यहाँ पे इनके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई हो रही है वो भी, उसे भी देखना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो ऐसे जराइम है वो सजाओं के बजाय काउंसलिंग के जरिए ख़त्म होते हैं। यहाँ पे आमिर महबूब साहब, रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। अमर भाई, इस मीरपुर में क्योंकि बड़ा इंतहाई पुरअमन शहर है और इसे एक बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल है, और फिर यहाँ पे एक फूड चेन जो है, इंटरनेशनल फूड चेन, उस पर हमले से यहाँ की जो एक इसका मीरपुर का एक सॉफ्ट इमेज जो था वो शदीद मुतासर हुआ। यहाँ के जो कारोबारी हज़रात हैं वो बड़े इस वक्त आरासा हैं, और यहाँ पे जो सरमायाकारी मतवक्को थी मज़ीद, और रूटीन में भी जो है वो ओवरसीज़ कश्मीरी यहाँ पे मुख्तलिफ़ हवालों से उनकी सरमायाकारी है, वो भी इससे बंद होने का ख़दशा पैदा हो गया। ये जो तफज़ात खदशात पैदा हुए हैं,
इस से किस तरह से निकला जा सकता है आपकी राय में? देखिए, मेरा ये ख्याल है तो ये बात कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इदारों को और ऐसे कारोबारों का जो है वो तफज़ किया जाए, और ऐसे मौके के ऊपर जब ये फ्राइडे का वाक़या और फ्राइडे आई और ये लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह से चलते हुए गए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि किसी जगह पे छोटी मोटी जो है इसमें नेग्लिजेंसी जो है वो शायद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी है, उन्हें भी जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए था और उन्हें भी देख लेना चाहिए था। और मगर जिस अंदाज से हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी, अब इशू ये है कि जिनकी जिम्मेदारी है और जो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों का, तो वो किसी और काम पे लगे, तरजीहात शायद कुछ बदली हुई हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमारे पास सिर्फ वज़ारत की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ही है, तो उन्होंने देखेंगे लोकल जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने ऊपर जो है वो जख्म भी खाए हैं, अपने ऊपर तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है, और लोकली उनके आपको पता है वो पुलिस अफसरान भी हैं, कांस्टेबल्स भी जख्मी हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लोग हैं वो भी जख्मी हुए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनका जो आपने जिस तरफ वो किया है तवज्जो दिलाई है वो एक इंतहाई संजीदा मामला है। एक तो ये बात है कि जिन इदारों का जो काम है उन्हें वो काम करना चाहिए, एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, और हुकूमत का भी जो काम है उसे भी उसी तरह करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि उलमा कराम को भी ये देखना चाहिए कि इस्लाम जो है अमन और मोहब्बत का मज़हब है, और उनका जो काम है उसकी जो असल रूह के साथ जो तशरीह है उसे करना चाहिए। और सिविल सोसाइटी का और हमारे लोगों का ये काम है, सबका, राय साहब और अंसारी साहब, कि हम जो है अपनी कौम को जो है वो गाइड करें, ना कि मिसलीड करें। ये जो नौजवान है जिन्होंने ये हरकत की, ये एक मखसूस उम्र के और मखसूस ज़हनियत के लोग हैं, उन्हें जो है वो मिसलीड किया गया है, उन तक गलत इत्तलात पहुँचाई गए हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। तो इनकी अगर आपने इन्हें जेल में रखना है या थाने में रखना है, या इनकी जो फैमिलीज हैं इन्हें मैं ये सजेस्ट करूँगा, ज़ाहिर है हम किसी को ये तो नहीं कहते कि जी इस कदर संगीन जुर्म में मुलव्वस लोगों को आप छोड़ दें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इन्हें गिरफ्तार भी किया हुआ है, जेल में भी रखा हुआ है, तो इनकी फिर उस अंदाज से निगरानी करने की ज़रूरत है कि इनको जो है इनके स्टडी सर्कल होने चाहिए, इनके स्टडी सर्कल करके इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। और इससे अहम बात जो मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर की जो इंतजामिया है, मीरपुर में जो तैनात DIG हैं, मीरपुर में तैनात जो SP हैं, मीरपुर में तैनात जो कमिश्नर और वो हैं, मीरपुर में तैनात कुछ आंख और कान रखने वाले अदारे के लोग, उन्हें इस बात पे पहुंचने की जरूरत है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। देखिए, वो बिल्कुल काबिल माफी नहीं है, वो शख्स, वो सोच, वो नजरिया, वो अंदाज बिल्कुल काबिल माफी नहीं है जो हमारे मीरपुर जैसे शहर के अमन को तबाह करे। मीरपुर के जो है वो शहर के जो सोच है और मीरपुर शहर का जो उसकी जो मशहूरी है, उसके मुंह के ऊपर कालक मलने की जो कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ कि इस वाक़े ने हमें जो है वो बहुत डैमेज किया है, मुनस्सिर कौम भी बहुत डैमेज किया है, कश्मीरियों की जो है इमेज भी बहुत मुतासर हुए। हम जब भी बात करते थे तो हम जो है वो बाकी यूनिट्स के साथ जब पाकिस्तान के या किसी जगह पे भी कंपैरिजन करते थे या दूसरे मुल्क में इवन मकबूजा कश्मीर के साथ भी कंपैरिजन करते थे, तो सबसे पहले हम अमन की बात करते थे, शख्सी आज़ादियों की बात करते थे, आज़ादी इज़हार राय की बात करते थे, और जो हुकूमती और ज़ेर इंतज़ाम जो हुकूमतें हैं, जैसे पाकिस्तान में जो तर्ज अमल है कश्मीरियों के साथ कि उस हुस्न सलूक की बात करते थे, और दूसरी तरफ जब कंपैरिजन करते थे तो भारतीय मुजालम की मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर और जारियत की और फौजी रवैयों की बात करते थे। तो मकसद ये जो हम ये कंपैरिजन करते थे तो ये उस बावजूद करते थे ना, तो जी जी, इसके पीछे एक वजूहात थी जिसकी और दलाइल थे, उनकी वजह से करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन सबको, इन सारी चीज़ों को इज्तिमाई तौर पे मीरपुर की साख को ये तबाह करने की कोशिश है, मीरपुरियों की साख को तबाह करने की कोशिश है। और मीरपुर में आप ये देखें ना, जिस तरह ये वाक़या इंटरनेशनली रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, मीरपुर के लोग जो हैं बहुत ओवरसीज़ हैं और वो लोग बाहर जाते हैं। अब आप ये देखें, हमारी
जो बाहर जाके लोग हरकतें करते हैं। अभी आप ये देखें कि सिर्फ अगर आप दुबई में जाएं या दुनिया कुछ और मुल्कों में जाएं तो उन्होंने बास डिस्ट्रिक्ट को जो है वो बैन किया हुआ है कि जी इस इलाके के लाइक के जी साउथ पंजाब के इस जिले के इस शहर के लोग आते हैं तो इधर आके ये करते हैं, भीख मांगते हैं, जो है वो दूसरे काम करते कर रही है। मैं कह रहा हूँ किसी भी वो दूसरे काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, भीख मांगते हैं, आके तंग करते हैं, मगर वो उस जो है अंदाज से उनके पास एक डेटा मौजूद होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नौजवान है ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भतीजे हैं, हमें इनसे कोई नफरत नहीं है, इन्हें हमने ठीक करना है। अपने घर के बच्चे भी खराब हो जाते हैं, उन्हें भी ठीक करना है। तो इन बच्चों के ऊपर और इस सोच के ऊपर अब जुनैद अंसारी साहब हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंतहा पसंदी का ये जो फैक्टर है, ये मकसद हमारे जैसे मजहबी रवादारी वाला जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, इसमें इसकी ना किसी सूरत इजाज़त दी जा सकती है और ना ही इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। जनाब आमिर महबूब साहब, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं आमिर साहब ने जो बात की है? अंसारी साहब, सबसे जो कहते हैं कि हर जो शर है उसमें खैर जो है वो पोशीदा होता है, और इसमें जो अच्छी बात सामने आई है इस सारे नाखुशगवार वाक़े में, वो अच्छी बात यह है कि जितने भी तबकात हैं माशरे के, सब ने इसको जो है इस वाक़े की मज़म्मत की है, और जो इसके मुर्तकिब हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात की है। ये पूरी सोसाइटी जो है हमारी इस चीज़ पे मुतफ़िक़। आज के प्रोग्राम में अंसारी साहब हमारे साथ थे, साबिक़ वज़ीर चौधरी मोहम्मद सईद साहब, इसी तरह SSP ज़िला मीरपुर कामरान अली साहब, चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर व साबिक़ सदर KNS आमिर महबूब साहब। तो हमारे जो सुनने वाले हैं, हमें उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहते हैं। यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब दाऊद अहमद बारिक साहब ने इस मामले में, जैसा कि चौधरी सईद साहब ने भी बताया कि उन्होंने बहुत सीरियस नोटिस लिया इस मामले का, और उन्होंने IGP आज़ाद जम्मू कश्मीर सुहेल ताजिक साहब के साथ मिलकर चौधरी सईद साहब से बात भी की, मुलाकात भी की, और उन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले को बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि सख्ती के साथ जो जो चीज़ें, जो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। अभी ऑफ एयर हमारी उनसे तफसीलन गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से उन्होंने महकमा इत्तलाआत को और दीगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी अहकामात जारी किए हैं कि कौन कौन से क्वार्टर्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं कि जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जनाब चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद अहमद बारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से आपने स्विफ्ट एक्शन लिया, चौधरी सईद साहब ने भी उस स्विफ्ट एक्शन का जिक्र किया, उससे यकीनन ये पता चलता है कि एक दयानतदार ब्यूरोक्रेट जब टॉप ऑफ द ऑर्डर कोई एक्शन लेते हैं तो नीचे तक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्या आता है। वेल डन चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि हमारी इस सरज़मीन का ये जो हुस्न है, ये जो वज़ादारी है, मुरव्वत है, बर्दाश्त है, हम आहंगी है, ये सिलसिला कायम रहे, बरकरार रहे। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।